नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की में। आज के एक ऐसे सेशन में जिस पर चर्चा होना बहुत जरूरी है। चर्चा इस बात की कि क्या देश में मंदी आने वाली है। मंदी की स्थिति का मतलब होता है कि लोग खरीदारी करने से बचने लगते हैं, महंगाई परेशान करती है, लोग बाहर निकलने से बचते हैं और आर्थिक वृद्धि के अवसर कम होने लगते हैं। सवाल बड़ा है, क्या भारत की ग्रोथ पर सीधा असर आने वाला है? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज भारत के शेयर बाजार का दिन बेहद खराब रहा। इतना खराब कि 21 महीनों की सबसे बड़ी गिरावट एक ही दिन में देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से लगभग 12 ट्रिलियन रुपए साफ हो गए। सेंसेक्स करीब 2500 अंक गिरकर बंद हुआ। यह अपने आप में एक बड़ा और शॉकिंग आंकड़ा है। बाजार में जो हालात बने हैं उनके पीछे एक बड़ा कारण तेल की सप्लाई है। पिछले कई दिनों से बाजार दबाव में है। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के साथ चल रहा संघर्ष स्थिति को और गंभीर बना रहा है। ऐसे में ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करता है तो ऑयल और गैस सप्लाई पर भारी असर पड़ता है। भारत पहले से ही अपनी 85% ऊर्जा जरूरतों के लिए इंपोर्ट पर निर्भर है। रूस एक विकल्प जरूर है, लेकिन वह कब तक पूरी जरूरत पूरी कर पाएगा, यह बड़ा सवाल है। भारत की लगभग 45 से 50% ऊर्जा जरूरतें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पूरी होती हैं। अगर यह रास्ता बंद होता है तो वैकल्पिक सप्लाई भी चुनौती बन जाएगी। सऊदी अरब ने पहले यानबू पोर्ट यानी रेड सी से सप्लाई शुरू की थी, लेकिन अब वहां भी हमले की खबरें आ रही हैं। इसका मतलब है कि वेस्ट एशिया के वे देश जो भारत के लिए ऑयल, गैस और एक्सपोर्ट के बड़े केंद्र हैं, अब बाधित हो रहे हैं। इसका सीधा असर बाजार पर दिख रहा है। रुपया भी लगातार गिर रहा है और डॉलर के मुकाबले 92.62 तक पहुंच गया है। यह स्थिति भारत जैसे विकासशील देश के लिए गंभीर है, जहां 140 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। वेस्ट एशिया से आने वाली रेमिटेंस और वहां एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों पर सीधा असर पड़ रहा है। अब सवाल उठता है, क्या यह ग्लोबल रिसेशन की शुरुआत है? इतिहास बताता है कि जब जब खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ा है, बाजार प्रभावित हुआ है। युद्ध को 3 हफ्ते हो चुके हैं और अगर यह 1 महीने और खिंचता है तो स्थिति और खराब हो सकती है। हाल ही में ईरान ने कतर की एक बड़ी गैस रिफाइनरी पर हमला किया है, जो दुनिया की लगभग 20% एलएनजी सप्लाई से जुड़ी है। अगर यह सप्लाई बाधित होती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। भारत सरकार ने भी इस स्थिति पर चिंता जताई है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में गिरावट आई है। निफ्टी 23,000 के आसपास बंद हुआ। बैंकिंग और ऑटो सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट रही। विदेशी निवेशक लगातार पैसा निकाल रहे हैं, जबकि घरेलू निवेशक बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाजार स्थिर नहीं हो पा रहा। लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप भी घट गया है। इस गिरावट का एक कारण एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती का इस्तीफा भी है। तेल की बढ़ती कीमतों का असर हर सेक्टर पर पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, डिलीवरी कंपनियों पर असर पड़ेगा, रेस्टोरेंट बिजनेस प्रभावित होगा और अंततः मांग कम हो जाएगी। जब मांग घटती है तो कंपनियों का प्रोडक्शन और स्टॉक दोनों प्रभावित होते हैं। लोग यात्रा कम करेंगे, खर्च कम करेंगे और यही चीजें बाजार को गिराती हैं। बाजार आज की स्थिति पर नहीं, बल्कि भविष्य की आशंकाओं पर गिरता है। फर्टिलाइजर सप्लाई भी प्रभावित हो रही है, जिससे कृषि क्षेत्र पर असर पड़ेगा। वेस्ट एशिया में रहने वाले भारतीयों से आने वाली रेमिटेंस भी प्रभावित हो सकती है। इतिहास में भी ऐसी स्थितियां आई हैं। 1973 का ऑयल क्राइसिस, 1990-91 का गल्फ वॉर, 2003 का इराक युद्ध, 2011 का अरब स्प्रिंग। हर बार बाजार और अर्थव्यवस्था प्रभावित हुए। 1990 में तो भारत को सोना गिरवी रखना पड़ा था। रिसेशन की स्थिति क्या होती है? जब जीडीपी गिरती है, बेरोजगारी बढ़ती है
और मांग घटती है तब आर्थिक मंदी आती है। तो क्या इस बार भी वही होगा? यह कहना मुश्किल है, लेकिन संकेत गंभीर हैं। अब क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, घबराना नहीं है। अगर आपने स्टॉक्स में निवेश किया है तो पैनिक सेलिंग से बचें। समझदार निवेशक गिरावट में खरीदारी भी करते हैं, क्योंकि बाजार लंबे समय में वापस आता है। दूसरी बात, अपनी फाइनेंशियल तैयारी रखें। अनावश्यक खर्च कम करें, जरूरी चीजों पर फोकस रखें। यह समय समझदारी से चलने का है। पैनिक बाय और पैनिक सेल दोनों ही नुकसानदायक हैं। गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में गिरावट यह दिखाती है कि निवेशकों में डर है। सरकार भी इस स्थिति पर नजर रख रही है। अंत में घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। हम 140 करोड़ भारतीय हैं। हमें मजबूत रहना है और आगे बढ़ना है। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।